तो गुजरात टूर रूम्स में हमें यहाँ पर 5% की गिरावट दिखाई दे रही है, यानी कि अब प्रॉफिट बुकिंग हो शुरू हो गई है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी तो दो तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि डिविडेंड यील्ड 2.21 की है और एक शेयर जो 40 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 40 रुपये के अराउंड ही आपको डिविडेंड पे कर रहा है, यानी कि जितने का स्टॉक उतने का डिविडेंड। कंपनी बोनस भी दे सकती थी, लेकिन ऐसे में कंपनी लाइमलाइट में नहीं आएगी। और कंपनी ये चीज़ें काफ़ी चीज़ों की वजह से कर सकती है, लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें खट कर रही थी, जैसे कि 0.37% की होल्डिंग प्रमोटर की इतनी कम, फिर भी इतना ज़बरदस्त डिविडेंड, और इससे पहले वॉल्यूम स्टॉक में लगभग लगभग ना के बराबर था। लेकिन ये न्यूज़ के बाद स्टॉक में एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया और स्टॉक की हाइप बन गई। लोग, हर इंसान यहाँ पर बाइंग करने के पीछे भाग रहा था कि जैसे जैसे करके बाइंग करो। अब इतना सस्ता स्टॉक है, फिर भी आप देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। डीआई की होल्डिंग 0.28 है, प्रमोटर होल्डिंग 0.37 है। एफआईज ने तो पैसा नहीं लगाया, तो रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा क्यों लगा रहा है? तो ये दो तीन चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा खटक रही थी, क्योंकि अगर पब्लिक की बात की जाए, यानी कि आपकी और मेरी, तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 99.35% की होल्डिंग है। और ऐसे में हर इंसान यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मिलेगा 100% का डिविडेंड। डिविडेंड के लिए कंपनी में बाइंग करनी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अब दो तीन पॉइंट और भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं और क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 0.37% है और पिछले 3 सालों में प्रमोटर होल्डिंग 11% कम हुई है। उसके बाद जो अच्छी चीज़ यहाँ पर है, वो अगर क्वार्टर की बात की जाए सेल्स की, तो वो 18,623% इंक्रीज़ हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए क्वार्टर प्रॉफिट की, तो वो तो तकरीबन तकरीबन 2,139% इंक्रीज़ हुआ है। अब ज़्यादा डाटा स्टॉक के बारे में है नहीं, लेकिन दिसंबर 2022 में 1 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 131 करोड़ की, और पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 137 करोड़ के आसपास थी। यानी कि कंपनी ने पहले क्वार्टर में कमाए 1 करोड़, दूसरे में कमाए 2 करोड़, तीसरे में कमाए 14 करोड़। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं क्वार्टर 4 के बारे में। लोग यहाँ पर हाइप के चक्कर में बाइंग कर रहे हैं। ये चीज़ें सोच के अगर मैं बाइंग करने की बात करूँ तो बड़ा पैसा लगाना रिस्की है, क्योंकि 250 करोड़ की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग है नहीं। तो अगर मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा तो उसके ब्लॉक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने सेम चीज़ की थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दे, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इन केस कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट वापस से अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको लगातार अपर सर्किट भी दिखाई देंगे, क्योंकि फिर से हाइप क्रिएट हो जाएगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।